नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे बेसिक कंपोनेंट्स जो कि नीडेड होते हैं, हम बोल सकते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर। इससे पहले आप सभी लोगों से बोलूँगा कि सब्सक्राइबर्स जो है काफ़ी कम है इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप देख सकते हैं लाइव टाइम मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है अपना जो स्टूडियो है लाइ इसका यूट्यूब का। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी और मैं अपने कंटेंट को डेली वैसे अपग्रेड ही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो जो है जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जान लें कि सबसे पहले कि हम लोगों ने कल देखा क्या था। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था बेनिफिट्स क्या होता है नेटवर्क का। आज हम लोग जानेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स जो कि नीड होता ही है अगर कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो क्या है पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। ओके, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आप बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड है या पॉलिसी बोल सकते हैं जिसको कंप्राइज्ड किया गया है रूल्स में। ठीक है, काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे क्या है प्रोड्यूस करता है एक तरीके का फॉर्मेट। ठीक है, और जो डिफाइन करता है कम्युनिकेशन को। ठीक है, ये एक तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल हो जाता है। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो किन के बीच में हो पाता है अगर हम देखें तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मोर हम बोल सकते हैं टू और मोर डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कहने का यही मतलब है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा जब डिवाइसेस होंगे तब आपका जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन हो पाएगा। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हम बोलते हैं एनओएस, शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं। यहाँ पे एनओएस जो है वो क्या यहाँ पे वर्क कर रहा है, कंट्रोल करता है पूरे नेटवर्क ऑपरेशंस को, जो भी नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं आप जो भी करते हैं। ठीक है, उन सभी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अगर हम जैसे कि देखें तो यहाँ पे विंडोज़ आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। विंडोज़ जैसे कि आप 7 इस्तेमाल कर रहे हो या 10 कर रहे हो, 11 कर रहे हो, कोई भी कर रहे हैं, बट इसमें जो डेटा है थोड़ा-सा पुराना मैंने फ़िल कर रखा है। ठीक है? ये बुक के हिसाब से मैंने यहाँ कर रखा है। अब इसके साथ ही साथ अगर हम देखें इसके अंदर कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जैसे कि मैंने बोला आपको सेट ऑफ कम्युनिकेशन रूल्स होते हैं। ठीक है? यहाँ पे कम्युनिकेशन रूल्स में सबसे मेन है जो टीसीपी एंड आईपी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे आगे के वीडियोस के अंदर। एंड इसमें बहुत ही हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलने वाली इस कोर्स के अंदर, तो आप ये कोर्स पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि और भी हम प्रोटोकॉल्स की अगर देखें तो IPX एंड यहाँ पे SPX ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये प्रोटोकॉल्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। एंड इसके बाद अगर हम और भी प्रोटोकॉल्स की बात करें तो एक आता है नेट बायोस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है एप्पल का। आपने सुना होगा एप्पल टॉक, अगर आपने सुना है तो बहुत सही है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ गूगल पे। यहाँ पे मैं सिंपल आपको कुछ एग्जांपल भी देता रहूँगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं नेट। ओके, नेट यहाँ पे आप डालेंगे तो इसके बाद आप डालेंगे BEUI। इस तरीके से आप डालते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये। अब इसका मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखता है। ठीक है, ये पहले के विंडोज़ में होता था बट करंटली अभी नहीं है, तो आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। बट आप ये वाला कमांड ज़रूर यूज़ किए होंगे अगर आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया है CMD, तो नेट स्टेटस इस तरीके से आप डालते हो या नेट स्टेट डालते हो, तो इस तरीके से कमांड आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। ये जो होता है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ नेट बायोस आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो जैसे कि नेट बायोस क्या होता है आप लोगों को पता होगा। नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बायोस को ओपन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिक। वो IBM ने डेवलप किया था जैसे कि, तो उसी में एक आपको यहाँ पे मिल जाता है नेट BEUI। इसको शॉर्टकट में इस तरीके से बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब सा है नेम,
बट इसको इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप याद नहीं रखते बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा-सा आइडिया रहेंगी, तो आप ये इमेज से देख सकते हैं कुछ यहाँ पे। ये करता क्या है, ब्रॉडकास्ट करता है और यहाँ पे ये क्या वर्क करता है, लैन के अंदर वर्क करता है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा-सा और भी जान सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 प्रोटोकॉल्स लिखे हैं एंड ईटीसी डाल दिया है। सो आप काफ़ी कुछ प्रोटोकॉल्स देख सकते हैं और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ एप्पल का, ठीक है, जो एप्पल ने बनाया था एप्पल टॉक्स। सो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं दिखा देता हूँ। सो ये एप्पल का टॉक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इमेज है। इससे हम शेयर करते थे डेटा, काफ़ी समय पहले की बात है जब एप्पल स्टार्ट हुआ था, आप उस तरीके से जान लीजिए। और कुछ इस तरीके का होता था एप्पल के अंदर, ये देखिए। आप लोगों ने शायद कभी इस्तेमाल भी ना किया हो, सो एप्पल में ऐसी चीज़ें होती थी पहले। सो कुछ इस तरीके का एप्पल का जो ओएस होता था उसके अंदर आपको ये मिलता था फाइल शेयर करने के लिए। सो इसका हम इस्तेमाल करते थे फाइल शेयर करने के लिए, जैसे कि आप अभी काफ़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लूटूथ है और अभी बहुत कुछ आ चुका है लेटेस्ट में, बट पहले ऐसा कुछ एप्पल टॉक करके ही आता था एप्पल के अंदर। सो इसके साथ-साथ मैं और आपको अगर इसमें दिखा दूँ, तो यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, वो है एसएनए। ओके, सो इसको यहाँ पे हम दिखा देते हैं एसएन को, तो इसका फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिस्टम। ओके, यहाँ पे आ चुका है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो ये एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला। सो ये प्रोटोकॉल जो है इसको आईबीएम ने यहाँ पे डेवलप किया था। सो ये प्रोटोकॉल करता क्या था, ये प्रोटोकॉल एक ट्रांसलेटर था, आप समझिए। ये अलग, एक सपोज कीजिए आपके पास एक बड़ी कंपनी है कोई, सो उसमें अलग अलग डिवाइसेस लगे होंगे, अलग अलग कंपनी के लगे होंगे, सभी में थोड़ा आर्किटेक्चर अलग रहेगा। सो ये क्या करता था, ये ट्रांसलेट करके सभी को एक लैंग्वेज में, आप बता सकते हैं एक ट्रांसलेटर है और ये एक लैंग्वेज में सबको एक जैसा समझा देता था काम, ठीक, जो भी काम आप करा रहे कंप्यूटर से। तो ये काम कर रहा था यहाँ पे एसएनए। सो इसकी और ब्रीफ इंफॉर्मेशन अगर देखनी तो आप यहाँ पे चैट जीटीपी से पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से चैट जीटीपी जो है आपको इसके जवाब दे देगा। बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल दे रहा हूँ अभी, और इसके डिटेल में अच्छे से अगर चलेंगे, वो आगे के, अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं, तो आगे अभी और आपको पता चलेगा इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो होगा इसमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा-सा टंग जो है वो यहाँ पे फिसल जाती है, ठीक है। सो कोई नहीं, सो यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर और भी हम जान लेते हैं। सबसे जो मेन हो जाता है वो हार्डवेयर में, नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर देखिए यहाँ पे एनआईसी की यहाँ पे बात हुई, तो अब एनआईसी जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे एनआईसी, सो ये कार्ड जो होता है एक, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है। इसको एनआईसी बोलते हैं। अब इसका क्या काम है यहाँ पे, देखिए, ये ईथरनेट केबल लगाने वाला है, यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा इसका क्या काम है। देखिए, जब पुराने सिस्टम आते थे जो बड़े से डब्बे जैसे दिखने में लगते थे, सो उसके अंदर ये एनआईसी लगा होता था, जिसको हम लगवाते थे अलग से अगर हमें इंटरनेट चलाना है, तो ईथरनेट केबल लगा के हम चला सकते थे। सो अभी भी आता है, बट अब साइज़ इसके अलग हो चुके हैं और आज के टाइम में कुछ इस तरीके के एनआईसी हैं। देखिए छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटे से। ये देखिए, वायरलेस एनआईसी होते हैं कुछ इस तरीके से, या आप लोगों ने शायद देखे होंगे ही, तो इनको भी एनआईसी बोलते हैं। सो ये सभी एनआईसी होते हैं। सो इसको यहाँ पे कुछ डिफाइन किया गया है, ये पीसी के अंदर देखिए कनेक्टर है, तो पीसीआई कनेक्टर इसको कनेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे ये वाली जो रैम जैसी दिख रही है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये गीगाबाइट ईथरनेट है, तो उसके थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हब, स्विच, राउटर। अब ये कैसे दिखते हैं यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ हब। सो हब कैसा दिखता है आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए हब है, ये एक तरीके का हब रखा हुआ है। ये हब हो जाएगा और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे यहाँ पे वर्किंग होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे जो कोर्स है उसके अंदर हम जानेंगे। कोर्स में ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हब हो गया, इसके साथ-साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं स्विच कैसा होता है। सो स्विच कैसा होता है, थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, यहाँ पे कुछ और आ गया, ठीक है, ये वाला। तो ये होता है स्विच। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे स्विचेस हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्विच रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, आपके जो भी कॉलेज, स्कूल में जो भी लैब होगी, वहाँ पे कुछ इस तरीके के रखे रहते हैं, ठीक है? तो वो ये स्विच होते हैं। सो ये स्विच जो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला टीपी लिंक का स्विच है, ओके? सो ये सारे स्विचेस आपको इस तरीके से मिल जाते हैं।
सो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया स्विचेस के बारे में। अब इसमें हम देख लेते हैं राउटर कैसा दिखता है। राउटर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। सो बेसिक से लेके चल रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। सो राउटर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ इस तरीके के। सो ये राउटर्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं वायरलेस कनेक्शन के लिए। तो ये वाला तो आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पे। सो जैसे कि अभी हम लोग एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो कुछ इस तरीके के राउटर आपको मिल जाते हैं, जो आप लोग अपने घर पे लगा के रखते हैं। कुछ ये इस तरीके का मेरे घर पे लगा हुआ है, ठीक है। सो सेम यही वाला राउटर है नोकिया का, ठीक है। तो इस तरीके का सो ये राउटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो राउटर्स हो जाते हैं ये भी क्या है, नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें मॉडेम क्या होता है, राउटर क्या होता है, देखो मॉडेम जो है वो कुछ इसी तरीके का होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे हम डालेंगे मॉडेम, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम डालेंगे और ये देखिए ये क्या है, मॉडेम है यहाँ पे, ये देखिए। सो ये कुछ पुराने तरीके में ऐसे दिखते थे और अभी ऐसे आते हैं कुछ। तो ये राउटर जैसे ही लगते हैं, अभी मैं बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है सबकी, और ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सब आपको पता चलेगा, बट कुछ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, तो हमने जान लिया मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, ये सारी चीज़ें जाननी है। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर आप नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए मीडियम आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपको पता चल चुका है। सो कुछ सेट ऑफ हम बोल सकते हैं डेटा से रूल्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें पता चल चुका है। सो इसमें हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट अगर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको और अच्छे से इसको समझा पाएंगे। नेटवर्क और कम्युनिकेशन मीडियम ओवर विच डेटा इज सेंड, तो किससे हम सेंड कर सकते हैं, देखिए केबल, जो भी केबल होती है उससे हम सेंड कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन वाली वायरलेस डिवाइसेस काफ़ी सारे होते हैं उनसे हम कर सकते हैं। सैटेलाइट है उससे कर सकते हैं। एंड डेटा ट्रांसमिशन काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम देखें माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, लाइट वेव है। तो ये क्या है, कुछ ऑप्शंस हमारे पास मिल जाते हैं जिनसे हम डेटा शेयर कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए इस वीडियो के अंदर। सो अगर आपको ये बेसिक कंपोनेंट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी हम अच्छे से इसको समझेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंपोनेंट्स थे क्योंकि सो कंपोनेंट्स में अगर हम डीपली देखेंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो आगे की वीडियो में हम देखेंगे क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।